केमिस्ट्री क्लास 12 की आपकी फैक्ट यूनिट चल रही थी सॉल्यूशंस, और सॉल्यूशंस की हम कर रहे थे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे। यूनिट है बेटा आपकी सॉल्यूशंस, जिसकी हम क्या कर रहे थे आपके न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे सॉल्यूशन यूनिट के। और जो न्यूमेरिकल हम सॉल्व कर रहे हैं वो न्यूमेरिकल है बेटा आज आपका 21 नंबर का जो न्यूमेरिकल है उसको मेरे भाई हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके न्यूमेरिकल की। तब तक आप मंदिर क्रिएटिव चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और बेटर तरीके से मैं आपको क्लासेस प्रोवाइड कर सकूं। साथ ही आपकी नवू क्लासेस की एप्लीकेशन भी हम लॉन्च कर चुके हैं। आपकी नवू क्लासेस की आपकी एप्लीकेशन है जहां से आप आपका फ्री मटेरियल के साथ में आपके पैर कोर्सेज जो है जेई मेन जे एडवांस और आपकी नीट केमिस्ट्री क्लासेस आपको वहां पे प्रोवाइड की जा रही है। 9th 10th क्लास साइंस की आपकी क्लास प्रोवाइड की जा रही है। 7th 8th की आपकी साइंस की क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग। साथ ही हम उसमें आपके करंट अफेयर से हुए इंग्लिश की क्लासेस भी साथ ही हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो नवू क्लासेस की एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कर लेना। तो अभी बात कर ले अपने न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे। टू एलिमेंट्स ए एंड बी हमारे पास में एलिमेंट दे दिए। एलिमेंट्स हमारे पास में कौन कौन से हैं इनकी बात कर लेते हैं। एलिमेंट्स हमारे पास में ए एंड बी नाम से हमारे पास में दो आपके एलिमेंट्स दे दिए। तो ए और बी में हमारे पास में क्या क्या डेटा प्रोवाइड है। टू फॉर्म कंपाउंड हैविंग फॉर्मूला AB2 एंड AB4, यानी कि आपके कंपाउंड दे दिए। वो क्या क्या कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं आपके ए एंड बी, वो कर रहे हैं आपके AB2 एंड AB4 आपके कंपाउंड वो फॉर्म कर रहे हैं आपके एलिमेंट्स हैं। और क्या डेटा प्रोवाइड है हमारे पास में। व्हेन डिजोल्व इन 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, यानी कि आपका बेंजीन दे दिया। बेंजीन दे दिया हमारा, बेंजीन दे दिया, वो है आपका फॉर्मूला इसका C6H6 की यहाँ पे बात कर रहा हूं मैं। C6H6 की यहाँ पे मेरे भाई बात कर रहा हूं मैं। बेंजीन दे दिया आपका, और बेंजीन दे दिया आपका 20 ग्राम, साथ ही 1 ग्राम ऑफ AB2 लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3। फ्रीजिंग पॉइंट दे दिया आपका, कितना दे दिया 2.3 केल्विन दे दिया। फ्रीजिंग पॉइंट का टेम्परेचर आपका, फ्रीजिंग पॉइंट का आपका टेम्परेचर दे दिया 2.3 केल्विन। साथ ही हमारे पास में डेटा गिवन है where 1.0 of AB4 lowers of by 1.3 Kelvin, the molar depression constant for benzene is 5.1 Kelvin किलोग्राम पर मोल। कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ ए एंड बी। आपका ए और बी जो कंपाउंड है, जो एलिमेंट है, इनका आपको क्या फाइंड आउट करना है, एटॉमिक मास आपको फाइंड आउट करना है। एटॉमिक मास आपका फाइंड आउट करेंगे हम लोग। ए और बी आपके जो एलिमेंट हैं उनके एटॉमिक मास की यहाँ पे बात की गई है जो कि हमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, यहाँ पे मैं बात करूंगा आपकी मोलरिटी की बात करूंगा। तो आपके पास में क्या फॉर्मूला होता है मोलरिटी का, आपके पास में फॉर्मूला होता है M2। सेकंड एलिमेंट की बात करूंगा तो फॉर्मूला आपका है 1000 की बात कर लेता हूं, 1 किलोग्राम। और साथ ही हमारे पास में वैल्यू होती है W2, जो सेकंड आपका कंपाउंड है, एलिमेंट है सॉरी, उसके वेट की बात हो रही है। और आपका फ्रीजिंग पॉइंट का जो कांस्टेंट है वो पुट करते हैं हम लोग। अपॉन में आपकी वैल्यूज आती हैं, वो आती हैं जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है दोनों कंपाउंड एलिमेंट्स का, वो मल्टीप्लिकेशन बाई आपका होता है W1, जो यानी कि वेट है वो फर्स्ट एलिमेंट का। अब वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास में ऑलरेडी सभी वैल्यूज गिवन है। बहुत ही सिंपल सा आपका न्यूमेरिकल है, वैल्यूज ऑलमोस्ट आपकी गिवन है। तो वैल्यूज आपकी पुट कर लेते हैं। हमारे पास में वैल्यू है आपकी 1000 मल्टीप्लिकेशन बाय W2 की वैल्यू हमारे पास में ऑलरेडी गिवन है, वो है 1। और आपकी जो फ्रीजिंग पॉइंट का आपका टेम्परेचर ऑलरेडी आपका गिवन है बेंजीन का, वो है 5.1 केल्विन आपका गिवन है ऑलरेडी। साथ ही हमारे पास में वैल्यू WT है आपकी, वो आपका ऑलरेडी गिवन है 2.3। साथ ही आपका 20 ग्राम ऑलरेडी हमारे पास में गिवन था वैल्यूज आपकी वेट की, तो 27 इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आपकी कैलकुलेशन के बाद वैल्यू आती है 1.11 0.87 आपकी वैल्यूज निकल के आती है। इस कैलकुलेशन का आप सॉल्व करोगे, ग्राम पर मोल में आपकी वैल्यूज हम यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं। मोलरिटी की बात हो रही है, ग्राम पर मोल हमने फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट सिमिलरली हम बात करेंगे आपकी, जब हमने सेकंड तरह का जो कंपाउंड फॉर्म किया उसकी वैल्यूज फाइंड आउट करी। अब हम जो आपका फर्स्ट कंपाउंड है उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हमारे पास में AB4 के लिए आपका क्या हो जाएगा वैल्यूज MAB4, ये आपका था AB2 के लिए था,
क्योंकि हमारे पास में दो तरह के कंपाउंड है Ab2 एंड Ab4। तो फर्स्ट कंपाउंड के लिए हमने मोलरिटी की बात की। अब हम बात करेंगे सेकंड कंपाउंड की, MAB4 की आपकी वैल्यूज फाइंड आउट कर रहे हैं। तो आपकी वैल्यूज यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर लेते हैं। 1000 मल्टीप्लाई बाई W2 की आपकी वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है 1 मल्टीप्लाई बाय 5.1 आपका ऑलरेडी कांस्टेंट वैल्यूज आपकी गिवन है फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट की, और आपकी वैल्यूज है WTF की 1.3 मल्टीप्लाई बाय W1 की आपकी वैल्यूज गिवन है बेटा 220 आपकी वैल्यूज है। उसको हम सॉल्व करते हैं इस न्यूमेरिकल को, तो आपकी वैल्यूज निकल के आती है 196.15 ग्राम पर मोल आपकी वैल्यूज आ जाती है मेरे भाई, ग्राम पर मोल आपकी वैल्यूज आ गई मोलरिटी की। तो अब लेट्स हमारे पास में क्या है, द एटॉमिक मास ऑफ ए इक्वल टू, हम वैल्यूज अज्यूम कर लेते हैं, यानी कि आपका ए जो एलिमेंट है उसकी एटॉमिक मास हमने मान लिया P, और जब आपका बी एलिमेंट है उसकी वैल्यूज हमें एटॉमिक मास की वैल्यूज वो अज्यूम कर लेते हैं आपकी M से, उसको डिनोट कर लेते हैं, M से उसको डिनोट कर लेते हैं। अब ये वैल्यूज हम पुट करते हैं हमारे फॉर्मूला के अंदर, तो हमारे पास में क्या वैल्यू निकल के आती है, P इक्वल टू P प्लस 2m, यानी कि आपका जो डेफिनेशन आपके न्यूमेरिकल की उसमें क्या गिवन है कि आपका एटॉमिक मास है ए एलिमेंट का, प्लस में आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई हम करते हैं, किससे करते हैं कि बी एलिमेंट का आपका एटॉमिक मास है वो हमारे पास में ऑलरेडी हमने फाइंड आउट किया है 110.87 ग्राम पर मोल है, ये आपकी वैल्यूज हमने फाइंड आउट की है। नेक्स्ट हमारे पास में वैल्यूज किसकी पुट करेंगे हम लोग, वो हमारे पास में फॉर्मूला है P प्लस 4m इक्वल टू हमारे पास वैल्यू निकल के आई है 196.15 ग्राम पर मोल में आपकी वैल्यू निकल के आई मेरे भाई। अभी वैल्यूज को हम सॉल्व करते हैं तो आपकी वैल्यू निकल के आती है P इक्वल टू, आपकी वैल्यू निकल के आती है मेरे भाई, P इक्वल टू आपकी वैल्यूज निकल के आती है 25.59, और साथ ही आपकी m की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आती है 42.64। ये आपका एटॉमिक मास आ गया। आपके दोनों एलिमेंट हैं ए एंड बी, उनका हमने फाइंड आउट कर लिया एटॉमिक मास से। अगर इस न्यूमेरिकल में कहीं डाउट हो तो आप कमेंट से मुझे क्वेश्चन जरूर पूछना, कोई भी आपको फॉर्मूला रिलेटेड हो, कैलकुलेशन रिलेटेड हो तो आप कमेंट्स में जरूर क्वेश्चन पूछा करो। मंदिर गाइडेंस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। और आपके पास में अगर कोई भी यूनिट आपको नहीं पता हो तो आप उसको U से डिनोट कर लेना, और U से इसको डिनोट कर लेना मेरे भाई। आपकी यूनिट आपको याद ना हो तो U से हम इसको डिनोट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा नहीं गया हमारा कि आपका A एलिमेंट और B एलिमेंट की जो एटॉमिक मास है उसकी यूनिट नहीं पूछेगी, हमने U यहाँ पे यूज कर लिया, यानी कि 25.59 यूनिट आपका A एलिमेंट का आपका एटॉमिक मास है, और 42.64 यूनिट आपका किसका है, B एलिमेंट का एटॉमिक मास है। इस न्यूमेरिकल में कहीं भी डाउट हो कमेंट्स में आप जरूर पूछना। मंदिर गाइडेंस चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, और नवू क्लास की एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर से, जहां से आपको काफी अच्छे कोर्सेज वहां पे ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। तो अभी के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।